Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So 2025 is the golden year for the nurses who are actually preparing for the central government examination. क्योंकि बहुत सारा वैकेंसीज ऑलरेडी आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया, सबका कैलेंडर आउट हो गया एंड फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया लाइक द SGPGI लखनऊ एंड चंडीगढ़ का PGMER का एंड उसके साथ साथ RRB, MCRE, NORCET 9 एंड सो मैनी ऑफ जीपमर ऑल्सो एंड बहुत सारे एग्जाम्स भी ऑलरेडी लास्ट वीक तक हो भी गया है. बिहार का CHO का एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, बहुत सारा वैकेंसीज ऑलरेडी है. सो इसके लिए मैं एक सीरीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर किया. तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक वीडियो में सब सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग करके एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रही हूँ. पहले मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग के ऊपर वीडियो किया, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसका जो टॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं बोल रही हूँ. सो इफ़ यू डिडंट वॉच प्लीज़ गो थ्रू द टू वीडियोज. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. तो आजकल क्या हो रहा है, तो नॉर्सेट में ट्रेंड आ गया है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ का पोर्शंस एक सेक्शन उसमें आएगा ही आएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड द हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड द डायमेंशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ. ये तो आपको जानना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ऑल्सो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, सो यू हैव टू नो ऑल दोज. ये तो बेसिक्स है. बट उसके ऊपर इस जो ए पोर्शन में एक एरिया से क्वेश्चन आता है, वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग. कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग कॉन्सेप्ट PQLI. दिस इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड द HDI. सो दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसके ऊपर से आपको एडवांस स्टडी करना है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स PQLI का जो है इंडिकेटर्स, ये एरिया आपको एडवांस स्टडी करना है, क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन अभी ज़्यादा आ रहा है. सो एक एरिया मैं बोल दिया. उसके बाद आता है द मोस्ट कन्फ्यूज पार्ट, दैट इज द लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर एंड द लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन. ये दो चीज़ एक नहीं है. लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ केयर. इसमें हेल्थ केयर जो आपका सेटअप है ये आएगा. So primary health care, the first we all know this is the sub center and PHC. नेक्स्ट आता है जो सेकेंडरी में CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एंड दैट इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट. थर्ड में आता है टर्शियरी, जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये टर्शियरी हेल्थ केयर का सेटअप में आता है. सो दिस इज द लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर. बट द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, there is also the primary, secondary and tertiary prevention, but nowadays we are starting from the primordial prevention. So prevention matlab how will you prevent the disease, and after the disease progression what you will do, and after that the इसका क्या क्या करने वाला है. like the primordial prevention में क्या होता है, this is the prevention of the risk factors of the disease. इसमें risk factors ही नहीं आएगा. प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है द प्रिवेंशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ द डिजीज. सेकेंडरी में दिस इज द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. नेक्स्ट द टर्शियरी में क्या आता है, उसमें दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड द रिहेबिलिटेशन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. देयर बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस दे आर. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस पार्ट. ए वेरी मच इंपॉर्टेंट एरिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी में आपको द टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी लाइक द रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है. रेट, वेरियस टाइप्स ऑफ द रेट एंड रेशियो, मॉर्टेलिटी रेट, नेटलिटी रेट, मॉर्बिडिटी, क्रूड डेथ रेट, एवरीथिंग, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है. उसके साथ साथ जो इंसिडेंट्स एंड प्रिवेलेंस उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है. एंड द एपिडेमियोलॉजिकल मेथड मतलब उसमें कौन कौन ऑब्जर्वेशनल मेथड्स है, कौन कौन एक्सपेरिमेंटल है, उसके अंदर जो डिवीजन है उसको भी आपको अच्छे से एडवांस स्टडी करना है. बट उसके साथ साथ जो एडवांस स्टडी में आपको समझ में आएगा कोड स्टडी, केस कंट्रोल, व्हाट इज़ द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव स्टडी. सो इसमें आपको एडवांस स्टडी करना है. बेसिक में तो आपका टाइप आपको याद रहेगा, बट उसके ऊपर सबके ऊपर आपको ध्यान देना है. एंड उसमें कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कौन है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल,
व्हाट इज़ कम्युनिटी फील्ड ट्रायल। सो इसमें बेसिक्स जो डिफरेंस होता है ये आपको कंपेयर करके स्टडी करना है। इसमें आई फॉरगेट टू मेंशन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इम्यूनाइजेशन। आपको इम्यूनाइजेशन में आपको अच्छे से जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है या अच्छे से तो स्टडी करना है। उसका जो जो डिटेल्स है, कौन सा टाइम में कौन सा वैक्सीन देता है, वैक्सीन का कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट द कोल्ड सेंसिटिव, व्हाट द हीट सेंसिटिव, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, कौन कौन कील, कौन कौन टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ये आपको जानना है। उसके साथ साथ जो वैक्सीन का उसके बाद जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स वी ऑल नो 5 टाइप्स का इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना है। कुछ इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन बॉडी में मेजॉरिटी में रहता है, सबका अलग अलग जो फंक्शंस है वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। वैक्सीन में आपको याद रखना है जो कोल्ड चेन में कौन कौन वैक्सीन अपर पार्ट में रहेगा, कौन कौन लोअर पार्ट में रहेगा। सो ये भी आपको ये एरिया में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ द वाटर प्यूरिफिकेशन। आई नो वाटर प्यूरिफिकेशन इस साइड से नॉर्थ साइड में मे बी इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो अदर्स एग्जाम है जीपमान आरआरबी में आप देखे होंगे, आरआरबी में जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो पोर्शन है उससे बहुत सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है ऑलरेडी। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द आरआरबी एस्पिरेंट्स। सो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आता है, लाइक द है जो क्लोरीन का अमाउंट होता है फॉर द क्लोरीनेशन, रिक्लोरीनेशन, हॉरोक्स एपार्टस क्यों यूज़ होता है, क्लोरोनम क्यों यूज़ होता है, क्लोरोस्कोप क्यों यूज़ होता है, ऐसा वाला क्वेश्चंस आता है। उसके साथ साथ तो सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन। आरआरबी ऑल्सो दो ESIC लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें भी MCRD में भी जो ए पोर्शन से क्वेश्चंस आता है। सो डोंट इग्नोर दैट पोर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द डेमोग्राफी एंड द वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट दैट इज द फैमिली प्लानिंग मेथड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द कम्युनिटी। इसमें तो क्वेश्चंस आता ही है, इसमें आपको अच्छे से एडवांस स्टडी भी करना है। सो द फैमिली प्लानिंग मेथड के बाद आता है तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम एंड उसका जो हायरार्की, फर्स्ट जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसके बाद नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसके बाद आया है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, RCH1 RCH2, अभी जो प्रोग्राम है RMNCH प्लस ए, IMNCI जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारा अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड जो हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में अगर बोलूँगी, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो अभी एग्जाम्स में आ रहा है। आपको जो पहले जो हेल्थ प्रोग्राम्स था वो आपको अच्छे से एडवांस स्टडी करना है। उसके साथ साथ अभी अप टू डेट कल तक जो अगर आपका कुछ रिसेंट प्रोग्राम भी आया है ना, उसके ऊपर भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि पूरा कम्युनिटी प्रोग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा आता है अभी जो हम लोग सुना भी नहीं है। ऐसा प्रोग्राम्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो यू हैव टू डू द एडवांस स्टडी ऑन द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। इसके बाद आता है जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। उसमें क्वेश्चंस आता है बेसिकली ऑन द डिजीज रिलेटेड टू द वेरियस केमिकल एजेंट्स लाइक द सिलिकॉन सिलिकोसिस एंड द आयरन सिडरेसिस, सुगर केन वर्गासोसिस, कॉटन गाइसिनोसिस, लाइक दैट। कौन सा केमिकल एजेंट्स क्या क्या डिजीज करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर्स अगर होगा तो वो भी पूछते हैं। लाइक एस्बेस्टोसिस में एक्सरे में दिखाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। सो ऐसा वाला भी आपको स्टडी करना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ टॉपिक्स। ये आपको अगर स्टडी करोगे तो कम्युनिटी में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं स्टडी करना है। इसके ऊपर जो टॉपिक में बोला 10 भी नहीं हुआ, बट उसके ऊपर आपको एडवांस स्टडी करना है। हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो उसमें सब कुछ पढ़ना है। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, उसका फैसिलिटीज़ क्या हुआ है, उसके बाद जो रीनेम हुआ उसमें फैसिलिटीज़ क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो भी आपको स्टडी करना है। उसके साथ साथ हर एक प्रोग्राम का लोगो आपको जानना है, क्योंकि लोगो भी देते हैं ये कौन सा प्रोग्राम का लोगो है। बहुत सारा प्रोग्राम्स है, नॉट ओनली द चाइल्ड हेल्थ
एंड मैटरनल, बहुत सारे डिजीज रिलेटेड प्रोग्राम, तो सो मेनी प्रोग्राम्स आर देयर। सो आपको ये अच्छे से स्टडी करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। उसके बाद मैं साइकेट्री रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियो अपलोड करूँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी फॉर द रिसेंट अपडेट्स एंड एवरीथिंग अबाउट द नर्सिंग। बाय बाय।